नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, हमारी ऑब्जेक्टिव सीरीज चल रही है। यहाँ पे प्रत्येक टॉपिक के क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं हम। और पहला ही हमारे पास था राजस्थान की स्थिति विस्तार। इसमें हमने पिछले वीडियो में पार्ट नंबर 1 में 43 क्वेश्चन तक अपने हल कर लिए थे। और आगे हम बात करेंगे। आज देखिए आप यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 44। क्वेश्चन नंबर क्या है हमारे पास? 44। कर्नल जेम्स टोड ने राज्यों को किस नाम से पुकारा? किसने पुकारा? कर्नल जेम्स टोड ने। तो हमारे पास है कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान किस नाम से पुकारा था? तो हमारे पास देखिए यहाँ पे कर्नल जेम्स टोड के हमें तो राजस्थान, राजस्थान, रजवाड़ा और उपयुक्त सभी। तो हमारे पास यहाँ आंसर क्या आएगा? उपयुक्त सभी। आंसर क्या आएगा यहाँ पे? उपयुक्त सभी। थोड़ा सा मैं इसे जूम कर देता हूँ। ये हमारे पास जूम हो गया। ये हमारे पास हो गया, ये जूम हो चुका है। और आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है, कर्नल जेम्स टोड की पुस्तक एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान का हिंदी अनुवाद, कौन सा अनुवाद? हिंदी अनुवाद किसके द्वारा किया गया? तो हमारे पास आएगा गौरीशंकर ओझा। इसका आंसर क्या होगा हमारे पास? गौरीशंकर ओझा। नेक्स्ट है, राज्य का कौन सा जिला जहां से सर्वाधिक देशांतर गुजरते हैं? प्रिय विद्यार्थियों, जो राजस्थान का सबसे बड़ा जिला होगा वही हमारे पास उसी जिले से सर्वाधिक देशांतर गुजरेंगे। मैं आपको राजस्थान का मैप बना देता हूँ ये, और देखते हैं हम यहाँ पे कौन सा जिला है जहाँ से हमारे पास सर्वाधिक देशांतर गुजरेंगे। ये मैप हमारे पास आ चुका है राजस्थान का। और ये हमारे पास जो जिला है ये है जैसलमेर। ये हमारे पास जैसलमेर जिला, हमारे पास ये जैसलमेर है जो राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है। तो हमारे पास यहाँ से एक तो गुजरता है ये देशांतर 70, एक हमारे पास ही गुजरता है यहाँ से, ये हमारे पास है 71, और एक हमारे पास ये यहाँ से 72। तो हमारे पास है जैसलमेर जिला, ये हमारे पास है 70, 71 और 72। ये हमारे पास है जहाँ से सर्वाधिक देशांतर गुजरेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते हम। प्रिय विद्यार्थियों, आपको शानदार प्रत्येक टॉपिक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हल कराए जा रहे हैं जिससे आपकी तैयारी बहुत शानदार मजबूत हो सके। तो आप इन वीडियो को एक बार 2 बार देखिए, थोड़ी सी स्पीड बना लेना और स्पीड से देख लेना, इन्हें जल्दी जल्दी आपके पास क्वेश्चन आ जाएंगे। हमारे पास नेक्स्ट है 78 डिग्री पूर्वी देशांतर कौन से जिलों से गुजरती है? क्वेश्चन है 78 डिग्री जो हमारे पास है कौन से जिलों से गुजरती है? देखिए आप, ये राजस्थान का हमारे पास मैप है। मैंने स्लाइड इसी तरह से बनाई है कि मैं एक तरफ मैप बना सकूं जो आपको बड़े तरीके से हम समझ सके। तो हमारे पास है 78। तो यहाँ हमारे पास जो राजस्थान की सीमा स्टार्ट होती है ये होती है हमारे पास 69, 30 से लेकर, ये 69, 30 से लेकर कौन सा देशांतर है? ये पूर्वी देशांतर। कौन सा देशांतर है? ये पूर्वी देशांतर। 69, 30 से लेकर, और यहाँ चार बात करेंगे हम, ये मिनट हमारे पास है 78 डिग्री 17, 78 डिग्री, और ये हमारे पास है 17, ये हमारे पास है। तो ये पूछ रहा है कि 78 डिग्री पूर्वी देशांतर कौन जिलों से गुजरती है? तो हमारे पास 78, ये हमारे पास जो गुजरेगी ये जिला हमारे पास होगा धौलपुर, जो राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला हमारे पास है धौलपुर। तो इसका सही आंसर हमारे पास होगा धौलपुर। कौन सा हो जाएगा? धौलपुर। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जिले का अक्षांश विस्तार 28 डिग्री 40 से लेकर 29 डिग्री 61? प्रिय विद्यार्थियों 61 नहीं है, मिस प्रिंट हो चुका है, ये 30 तो हमारे पास यहाँ पे उत्तरी अक्षांश, कौन सा अक्षांश? उत्तरी अक्षांश। तो देखो आप, तो ये हमारे पास जो जिला हो सकता है ये वाला जिला हो सकता है। तो हमारे पास यह जिला कौन सा है? श्री गंगानगर। तो इसका आंसर हो जाएगा श्री गंगानगर। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 क्वेश्चन हमारे पास है, प्रश्न 49 है, राज्य के निकटतम कौन सी खाड़ी है? राजस्थान के निकटतम कौन सी खाड़ी है? तो हमारे पास ये राजस्थान है। राजस्थान के बाद हम बात कर रहे हैं, यहाँ चलेंगे तो हमारे पास इधर गुजरात आ गया, ये गुजरात है। अब इधर चलेंगे हम तो हमारे पास इस गुजरात के बाद इधर चलेंगे तो हमारे पास एक खाड़ी आती है यहाँ पे जिसका नाम होगा कच्छ की खाड़ी। ये कौन सी खाड़ी आती है? कच्छ की खाड़ी। तो यहाँ पर ऑप्शन देखिए आप, कच्छ की खाड़ी, ये कच्छ की खाड़ी हमारे पास जो राज्य की सबसे निकटतम खाड़ी है, कच्छ की खाड़ी। प्रिय विद्यार्थियों, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है,
विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? तो आप आंसर क्या देंगे? देखिए, यदि वो आपसे पूछे कि विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है, लिख देता हूं मैं यहाँ पे, विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? तो अब यहाँ पे आपका आंसर होगा यानी बंगाल की खाड़ी। ये विश्व की सबसे बड़ी हमारे पास खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी हमारे पास है। अब देखिए, अब यदि वो बंगाली खाड़ी ऑप्शन नहीं हो तो आपको क्या लगाना पड़ेगा? मेक्सिको की खाड़ी। कौन सी खाड़ी आ जाएगी हमारे पास? मेक्सिको की खाड़ी। इरेजर, मेक्सिको की खाड़ी हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी। तो हमारे पास आ जाएगी मेक्सिको की खाड़ी। आप थोड़ा सा वीडियो को स्पीड करके देख लिए तो आपको ज्यादा टाइम लगने वाला नहीं है। तो अब देखो, यदि वहां विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी है कौन सी है? यदि क्वेश्चन दे दिया, ऑप्शन में आ गया बंगाल खाड़ी, तो आपका सही है, ये नहीं आया तो, और दोनों आ गया तो फिर विद्यार्थियों आपको इंग्लिश लैंग्वेज देखनी पड़ेगी। क्या देखनी पड़ेगी आपको? इंग्लिश। यदि वो पूछता है आपसे बे कि विश्व की सबसे बड़ी बे कौन सी है, उसमें आंसर बंगाली खाड़ी आएगा। और यदि वो आपसे पूछता है यहाँ पे गल्फ, क्या पूछता है फिर विद्यार्थियों? गल्फ यदि वो पूछता है तो गल्फ में आंसर क्या आएगा? मेक्सिको खाड़ी आएगा। क्योंकि विश्व की दोनों ही सबसे बड़ी खाड़ी है, लेकिन बे की दृष्टि से बंगाली खाड़ी है और गल्फ की दृष्टि से मेक्सिको खाड़ी है। तो फिर विद्यार्थियों क्वेश्चन बहुत बढ़िया इंटरेस्टिंग बनता है, जिसे आप थोड़ा ध्यान दे लेना वहां पे करते समय। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है आगे चलते हैं हम। 49 हमारे पास क्वेश्चन हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है 50। भारतीय मानचित्र में राजस्थान कौन से कोण पर है? बहुत शानदार क्वेश्चन है प्रिय विद्यार्थियों। थोड़ी सी आपको यानी कोण की नॉलेज होनी चाहिए भारतीय मानचित्र पर। अब देखिए, आप कोण की आपके अंदर नॉलेज है तो ये क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा आपका। इसे थोड़ा सा ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर था हमारे पास 50। क्वेश्चन नंबर हमारे पास था 50। भारतीय मानचित्र पर राजस्थान कौन से कोण पर स्थित है? तो देखो आप, ये हमारे पास भारत का मैप बनाते हैं। ये भारत का मैप हमारे पास है, ये इंडिया का मैप हमारे पास है, और इसमें आपको देखना है राजस्थान की स्थिति क्या है। ये इंडिया का मैप हमारे पास हो चुका है। प्रिय विद्यार्थियों, बहुत शानदार, हम प्रत्येक टॉपिक किस तरह से क्वेश्चन हल करेंगे जिससे आपकी तैयारी मजबूत हो सके। बहुत बढ़िया मैप बना है, शानदार मैप बन चुका अपना। नियम हमारे पास है, ये राजस्थान है, ठीक है, हमारे पास राजस्थान। ये हमारे पास है उत्तर, ये उत्तर है। ये हमारे पास है पश्चिम, ये हमारे पास है दक्षिण, ये हमारे पास है पूर्व। अब ये क्या कहलाता है? उत्तर। और ये हमारे पास है पूर्व। तो उत्तर पूर्व को किस कोण के नाम से जाना जाता है? तो ये आपको याद होना चाहिए, उत्तर पूर्व कहलाता है वायुकोण। क्या कहलाता है? ये वायुकोण। तो भारत के मानचित्र पर राजस्थान कौन से कोण पर है? वायुकोण पर। इसका सही आंसर हमारे पास जाएगा नंबर 3। अब देखो, इसमें चारों कोण के नाम दे रखे हैं, मैं आपको चारों कोण बता देता हूँ। ईशान कोण किसे कहा जाता है? यानी उत्तर, सॉरी, ये उत्तर और पश्चिम आएगा। यहाँ पर हमारे पास क्या है? उत्तर और पश्चिम है। ये उत्तर पश्चिम को वायुकोण कहा जाता है, याद रखना बेटे, उत्तर पश्चिम को। ये उत्तर जो पूर्व हमारे पास है, ये हमारे पास उत्तर और पूर्व है। इस उत्तर पूर्व को हमारे पास ईशान कोण कहा जाता है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, पूरे चारों कोण के नाम बात कर लेते हैं। ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूरब और ये पश्चिम। ये आपका रिवाइज हो जाएगा। आप इन्हें जल्दी जल्दी देख ली इस वीडियो को, तो आपको ये हमारे पास हो जाएंगे। ये हमारे पास उत्तर और पूर्व कहलाता, ये कहलाएगा ईशान कोण। कौन सा कोण होगा? ये ईशान कोण होगा। ये पेन टेप चल रहा है विद्यार्थियों, थोड़ा सा क्या हो जाता है इसमें सिस्टम जो अपने चाहते हो जैसी चीजें नहीं मिल रही अभी हमें, लेकिन धीरे धीरे सब अपडेट हो जाएंगे। हमारे पास ये दक्षिण और ये हमारे पास है पूरब। यहाँ जो हमारे पास है इसमें कहा जाता है
अग्निकोण के नाम से। इसका नाम क्या है हमारे पास? अग्निकोण के नाम से हमारे पास ये अग्निकोण, ये हमारे पास अग्निकोण है। ये जो हमारे पास है दक्षिण और पश्चिम, इसे कहा जाता है नैऋत्य कोण। इसका नाम क्या है? नैऋत्य कोण। ये उत्तर और पश्चिम हमारे पास है, इसे कहा जाता है वायु कोण। इसे क्या बोलेंगे हम? वायु कोण। तो प्रिय विद्यार्थियों, राजस्थान भारत के मानचित्र पर उत्तर और पश्चिम में स्थित है, इसलिए हमारे पास ये कौन सा कोण आ जाएगा? वायु कोण आ जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट 50 क्वेश्चन हो चुके हैं अपने पास। क्वेश्चन नंबर 51 हमारे पास आ चुका है। स्लाइड भी आपके लिए बहुत शानदार बनाई गई है, एक तरफ खाली रखा गया है क्योंकि इसमें लिखने में हमारे पास काम आ रही है। 27 डिग्री 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा किस जिले से नहीं गुजरती? अब आपको पता होना चाहिए, राजस्थान के लगभग जो मध्य से गुजरती है अक्षांश रेखा, वो कौन सी? 27 डिग्री है। तो 27 डिग्री जो रेखा हमारे पास है, ये कौन कौन जिलों से गुजरती है? ये जोधपुर से गुजरती है, सही है। ये जयपुर से गुजरती है, सही है। दौसा से गुजरती है, अलवर से नहीं गुजरती, याद रखना, भरतपुर से गुजरती है। तो हमारे पास है 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा हमारे पास है। तो ये तो हमारे पास है मध्यवर्ती रेखा हमारे पास ये 27, और मध्यवर्ती रेखा हमारे पास ये होती है, अक्षांश पूछा है उसने तो ये अक्षांश है, और ये मध्यवर्ती देशांतर हमारे पास है, ये मध्यवर्ती देशांतर हमारे पास है। तो मध्यवर्ती अक्षांश और मध्यवर्ती देशांतर दोनों का जो मिलन होता है प्रिय विद्यार्थियों, ये हमारे पास होता है मकराना नाम से। कहा जाता है ये? मकराना। और मकराना कहाँ पड़ता है हमारे पास? ये नागौर। कहाँ पड़ता है? नागौर। किसके लिए फेमस है प्रिय विद्यार्थी मकराना? तो याद रखना, सफेद संगमरमर। सफेद संगमरमर आपको एक क्लास में बोल बोल के याद करवा दिया जाता है, कौन सा खनिज का मिलता है। तो याद रखना, सफेद संगमरमर का मिलेगा आपको मकराना नागौर में। हमारे पास ये तो मध्यवर्ती हो गया। मध्यवर्ती जिले की पूछिए आपसे तो नागौर आएगा। यदि आपसे पूछेगा मध्यवर्ती संभाग कौन सा है, तो हमारे पास अजमेर आएगा। कौन सा आएगा हमारे पास? अजमेर आएगा, जो मध्यवर्ती संभाग हमारे पास होगा। यदि आपसे आगे चलते हैं, यदि मध्यवर्ती वो संभाग पूछा तो अजमेर हो गया। यदि वो जिला पूछता है तो हमारे पास नागौर होगा। कौन सा होगा? नागौर। मध्यवर्ती जिला कौन सा होगा? नागौर। यदि वो गांव पूछता है मध्यवर्ती, तो हमारे पास ही होगा लाकोलाई। कौन सा गांव होगा? लाकोलाई। ये हमारे पास मध्यवर्ती गांव होगा। तो तीनों याद रखना। यदि वो संभाग पूछता है, संभाग, तो हमारे पास आंसर क्या जाएगा? संभाग में आंसर आ जाएगा अजमेर। यदि वो जिला पूछता है, जिले में आंसर आ जाएगा हमारे पास जिला। जिले में आंसर हमारे पास आ जाएगा नागौर। नेक्स्ट लापुलाई। लापुलाई हमारे पास है गांव। क्या हो जाएगा? गांव। तो प्रिय विद्यार्थियों, तीनों को याद रखना। तो हमने तीनों यहाँ पे देख लिए। प्रिय विद्यार्थियों, जो हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हल कर रहे हैं, ये आपके लिए बहुत जबरदस्त रामबाण साबित होने वाले हैं, जो सभी एग्जाम में काम आने वाले हैं। और शानदार तरीके से हल कर रहे हैं हम, एक एक क्वेश्चन को बड़े डिटेल से समझ रहे हैं। यहाँ पे हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है क्वेश्चन नंबर 53। निम्न में से असंगत क्या पूछ रहा है? ये आपको ध्यान रखने वाली बहुत जरूरी है, एक तो नई और एक असंगत, क्योंकि जब हम पेपर करते हैं तो हमें नई बहुत कम दिखता है विद्यार्थियों, इसलिए एग्जामिनर नई हमें ज्यादा देता है। तो नई का भी आप ध्यान रखें, असंगत का ध्यान रखें, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है उसी तरह से बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। आता हुआ क्वेश्चन भी हमसे कई बार गलत हो जाता है। देखिए, उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन, ये हमारे पास है, यूं समझो ये हमारे पास है प्रतिभा, ये हमारे पास है। और उत्तरी गोलार्ध का जो सबसे बड़ा दिन होगा वो जब सूर्य इस रेखा पर सीधा चमकता है, कर्क रेखा पर। कौन सी रेखा पर? कर्क रेखा पर। तो हमारे पास है 23.5 डिग्री नॉर्थ, इसे कहा जाता है कर्क रेखा। यहाँ पर सूर्य सीधा चमकता है हमारे पास 21 जून को। कब चमकता है ये? 21 जून को। ये 0 डिग्री हमारे पास है, इसे कहा जाता है भूमध्य रेखा। कौन सी रेखा? ये भूमध्य। ये हमारे पास है 23.5 डिग्री, और ये हमारे पास साउथ, ये वाली है मकर रेखा। ये कौन सी रेखा कहलाती है? मकर रेखा। तो यहाँ पे 21 जून को सूर्य सीधा चमकता है। उसके बाद जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 23 सितंबर को हमारे पास सूर्य इस रेखा पर आ जाता है। 23 सितंबर को यहाँ लिख देता हूँ मैं, 23 सितंबर को। फिर सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 22 दिसंबर को सूर्य पहुंच जाता है वापस कहाँ पे? मकर रेखा पर। दिसंबर के बाद जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी 21 मार्च को सूर्य वापस यहाँ पे जाता है। तो यहाँ लिखता हूँ मैं थोड़ा सा बड़े डेट को,
21 जून तो हमारे पास सूर्य सीधा चमकता है कर्क रेखा पर। नेक्स्ट 23 सितंबर को और नेक्स्ट 21 जून को सूर्य यहाँ पे सीधा चमक जाता है। सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ बात करते हैं, आगे चलते हैं, हम थोड़ा सा इसे रब कर देते हैं, ये आगे चलता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, यहाँ पे देखियो आप, हम यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया था अपना। 23 सितंबर यहाँ हमारे पास साथ में आएगा क्या, 21 मार्च क्या आएगा साथ में यहाँ पे, 21 मार्च। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे ये रेखा हमारे पास है 22 दिसंबर, क्या है हमारे पास ये 22 दिसंबर। तो देखिए प्रिय विद्यार्थियों, ये हमारे पास 21 जून, 23 सितंबर, 22 दिसंबर और 21 मार्च, यानी ये जो रेखा 0 डिग्री है इसे कहा जाता है भूमध्य रेखा। जब इस रेखा पर सूर्य सीधा चमकता है तो उस स्थिति को कहा जाता है विषुव, यानी पूरी पृथ्वी पर दिनों रात क्या होते हैं, बराबर। जब सूर्य इस रेखा पर सीधा चमकेगा 21 जून को, तो उत्तरी गोलार्ध में दिन क्या होगा, बड़ा होगा, और दक्षिण गोलार्ध में दिन क्या होगा, छोटा। अब जब सूर्य इस रेखा पर सीधा चमकेगा, यानी ये जो हमारे पास है मकर रेखा, तो यहाँ दक्षिणी गोलार्ध में दिन क्या होगा, बड़ा हो जाएगा, और उत्तरी गोलार्ध में दिन क्या हो जाएगा, छोटे। तो दिसंबर के महीने में हमारे यहाँ दिन क्या हो जाते हैं, छोटे, सर्दी पड़ेगी। और जून के महीने में हमारे पास यहाँ गर्मी पड़ती है, क्योंकि सूर्य सीधा चमकता है, हमारे पास दिन बड़ा हो जाएगा। अब सूर्य यहाँ पे जब जाएगा 23 सितंबर को, 21 मार्च को, तो हमारे पास पूरी पृथ्वी पर दिनों रात क्या हो जाते हैं, बराबर। अब आ जाते हैं क्वेश्चन में, उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन 21 जून है, तो यह सही बात है कि नहीं, सही बात है, एकदम ये सही है। राज्य के निकटतम सागर अरब सागर है, ये भी सही है। कर्क रेखा गुजरती है कुशलगढ़ बांसवाड़ा से, ये भी सही है। विश्व मानचित्र पर, कौन से मानचित्र पर, विश्व के मानचित्र पर राजस्थान की स्थिति दक्षिणी गोलार्ध है, गलत। राजस्थान दक्षिणी गोलार्ध, ये हमारे पास, कलर चेंज कर देते हैं, यहाँ से बात कर लेते हैं, ये हमारे पास है उत्तरी गोलार्ध, इसी गोलार्ध में राजस्थान है। ये तो कौन सा गोलार्ध कहलाता है, उत्तरी गोलार्ध है। कौन सा गोलार्ध, ये उत्तरी गोलार्ध। और ये हमारे पास है, ये जो एरिया है ये दक्षिणी गोलार्ध वाला एरिया है। तो राजस्थान कौन सा गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में। तो इसने पूछा क्या था, असंगत, हमारे पास ऑप्शन क्या हो जाएगा, चौथा ऑप्शन। फिर विद्यार्थियों आप थोड़ी सी स्पीड बढ़ा के देख ले, क्योंकि मैं एक एक क्वेश्चन का शानदार तरीके से हल कर रहा हूं मैं यहाँ पे। ये आपके लिए ये जो सीरीज चल रही है अपनी रामबाण साबित होगी, आपका पूरा सिलेबस, पूरा टॉपिक रिवाइज होने वाला है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, आगे चलते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन हमारे पास है, निम्न में लिखित में से सही सुमिलित है। क्या पूछ रहा है, सही सुमिलित है। राज्य में सूर्य उदय, सर्वप्रथम सूर्य उदय कटरा गांव में होता है क्या, नहीं नहीं। जो हमारे पास पूर्व में होगा वहां पहले सूर्योदय होगा, और जो हमारे पास पश्चिम में वहां सबसे बाद में सूर्योदय होगा। ये देखिए आप, राजस्थान का मैप ले लिया हमने, ये ले लिया हमने। तो हमारे पास है, राज्य में सर्वप्रथम सूर्योदय कटरा जैसलमेर में होता है। तो हमारे पास कटरा प्रिय विद्यार्थी यहाँ पड़ता है, ये तो कटरा है। यहाँ सूर्योदय कैसे होगा, यहाँ तो सबसे बाद में होगा। सूर्योदय जो हमारे पास होगा इस गांव में होगा, और इस गांव का नाम हमारे पास होगा सिलाना। सिलाना कौन सा गांव है ये, सिलाना। तो ये हमारे पास वो पूछ भी क्या रहा है, मैंने पहले बोला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, थोड़ा सा उससे गौर करके आप देखिए। क्वेश्चन पूछ रहा है कि सही सुमिलित है, तो ये तो गलत है, इसका आंसर ये नहीं है। राज्य का मध्यवर्ती जिला अजमेर है, ये भी गलत है। राजस्थान का मध्यवर्ती जिला तो हमारे पास क्या था मेरे विद्यार्थियों, नागौर की बात करेंगे हम, संभाग पूछेगा तब हमारे पास होगा अजमेर। राज्य में सबसे बाद में सूर्योदय शिला नाम होता है, नहीं। सबसे पहले सूर्योदय शिला नाम होता है, सबसे बाद में तो कटरा में होता है। आगे बात करते हैं, राज्य का सब समय अंतराल 35 मिनट और 8 सेकंड है, राइट। तो वो बोल रहा है कि सही सुमिलित किया है, तुम्हारे पास ऑप्शन होगा नंबर 4। विद्या बहुत शानदार क्वेश्चन बना के दिया। आगे चलते हैं नेक्स्ट, राजस्थान का मध्यवर्ती गांव कौन सा है। इसका आंसर पहले आपको भी दे चुका था। यदि वो आपसे पूछता है गांव, तो हमारे पास इसका आंसर जो हमारे पास आएगा वो हमारे पास क्या आएगा, लापुलाई। कौन सा आएगा हमारे पास, लापुलाई। देखिए मैंने पहले बता दिया आपको, यदि वो गांव पूछता है तो हमारे पास क्या जाएगा, ये तो जाएगा हमारे पास गांव। इधर बात करते हैं, हमारे पास यहाँ पे कंडीशन ये है, यदि वो पूछता है आपसे
जिला, तो हमारे पास हो जाएगा ये नागौर। ये तो हमारे पास हो जाएगा मध्यवर्ती जिला। यदि वो पूछता है आपसे गांव, क्या पूछता है आपसे, गांव आपसे पूछता है, हमारे पास ये हो जाएगा लापोलाई। कौन सा गांव हो जाएगा, ये लापोलाई हो जाएगा। और यदि वो आपसे पूछता है संभाग, क्या पूछता है, संभाग, ये एक ही लाइन हमारे पास है संभाग, तो संभाग हमारे पास जो हो जाएगा ये हो जाएगा अजमेर। तो प्रिय विद्यार्थियों, मैंने आपको तीनों क्वेश्चन दे दिए यहाँ पे। यदि वो जिला पूछता है तो नागौर, गांव पूछता है तो लापोलाई, और संभाग पूछता है तो अजमेर। अब देखो आप, यदि ऑप्शन में यहाँ हमारे पास जो हम बात कर रहे हैं ये लापोलाई, यदि ऑप्शन में लापोलाई नहीं होता तो हमारे पास यहाँ पे एक और गांव होता जो राजस्थान का मध्यवर्ती गांव बताया जाता है सैटेलाइट की दृष्टि से, गगराना। कौन सा गांव था बेटा, गगराना। तो याद रखना ये भी हमारे पास, लेकिन ऑप्शन में हमारे पास यहाँ पे लापोलाई आ चुका है। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास चल रहा है 56। क्वेश्चन हमारे पास है, राजस्थान नाम सबसे पहले किसने दिया था। बहुत बड़ा क्वेश्चन दिया, आरपीएससी एलडीसी 2012 क्वेश्चन। राजस्थान का नाम सबसे पहले किसने दिया था, तो हमारे पास ये दिया था कर्नल जेम्स टोड ने। किसने दिया था, कर्नल। राजस्थान का हृदय किसे कहा जाता है, राजस्थान का हृदय किसे कहा जाता है, राजस्थान का हृदय कहा जाता है अजमेर को। किसको कहा जाता है, अजमेर। ये राजस्थान का हृदय कहलाता है। नेक्स्ट 57 क्वेश्चन हमारे पास हो चुके हैं। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड हमारे पास आती है। बहुत शानदार तैयारी हमारे पास हो जाएगी यदि आपने ऐसे क्वेश्चन प्रत्येक टॉपिक हल करेंगे तो हमको क्या है, सब जो भी क्वेश्चन थे कैसे बनते हैं वो डाउट हमारा दूर हो जाएगा। राजस्थान का पूर्वी प्रवेश द्वार, क्या बोल रहा है ये, राजस्थान का पूर्वी प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है, तो राजस्थान का पूर्वी प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है, तो प्रिय विद्यार्थियों भरतपुर को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, भरतपुर को। क्यों कहा जाता है, आप देखिए आप, राजस्थान में सबसे पूर्वी जिला तो हमारे पास कौन सा है, धौलपुर है। कौन सा है हमारे पास, धौलपुर है। लेकिन प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है, ये रहा भरतपुर। राजस्थान में सबसे पहले जो ट्रेन चली आगरा पोर्ट से बांदीकुई के मध्य चली। कहां से कहां तक चली, आगरा पोर्ट से बांदीकुई के मध्य ये ट्रेन चली। इस ट्रेन ने प्रवेश कहां से किया प्रिय विद्यार्थियों, भरतपुर से। इसलिए भरतपुर को राजस्थान का प्रवेश द्वार। ट्रेन कब चली राजस्थान में, तो 1874 को चली, आगरा पोर्ट से बांदीकुई के मध्य। भारत में ट्रेन कब चली, हमारे पास ये चली थी 1853, यहाँ चली 1874 को। कब चली है, 1874। राजस्थान में कब चली, 1874। देश में कब चली, 1853। भारत में जो ट्रेन चली थी ये चली थी मुंबई से थाने के बीच, लगभग 33.81 किलोमीटर, यानी लगभग आ जाता है 34 किलोमीटर। याद रखना, इसीलिए भरतपुर को कहा जाता है राजस्थान का प्रवेश द्वार। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है 59। क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले का आकार कुछ अर्धचंद्राकार वो प्याले के समान है। अर्धचंद्राकार प्याले के समान जो जिला है वो हमारे पास है सीकर। कौन जिला है ये, सीकर जिला हमारे पास है। निम्न में से जैसलमेर जिले का कौन सा देशांतर गुजरता है, निम्न में से जैसलमेर जिले में कौन से देशांतर गुजरते हैं। बहुत बड़ा क्वेश्चन है, कौन से देशांतर गुजरते हैं। मैं इसका क्वेश्चन पहले भी आपको बता चुका था। वो क्वेश्चन ये आया था कि राजस्थान का कौन सा जिला है जहां से सर्वाधिक देशांतर गुजरते हैं, तो उसमें आंसर आया था जैसलमेर। मैंने साथ के साथ ये भी बता दिया था कौन कौन से गुजरते हैं, 70, 71, 72। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 70, 71, 72। ये आपने क्वेश्चन आपने ये देख लिया ना, फिर विद्यार्थियों में बोल रहा हूँ ना, आपकी तैयारी बहुत शानदार हमारे पास हो जाएगी, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। हमने पढ़ तो लिया लेकिन वो भी पता नहीं क्वेश्चन कैसे बनेगा, तो हम कैसे करेंगे, तो ये इससे आपको ये पता मिल जाएगा, ये पता लग जाता है। निम्न शहरों में उत्तर से दक्षिण में सही क्रम क्या होगा, यानी किधर से किधर चलना है आपको, उत्तर से दक्षिण, इधर से इधर चलना है, तो इनका सही क्रम क्या होगा, कौन सा जिला हमारे पास पहला आएगा। देखिए आप मैप देखिए, आप राजस्थान का मैप आपको याद होना चाहिए। फिर विद्यार्थियों क्लास हम पूरे राजस्थान का मैप याद करते हैं, कौन सा जिला कहाँ पे है, किस जिले की सीमा किस जिले से टच होती है, ये हम इस तरह से पूरे मैप को याद कर लेते हैं। यदि आपको मैप याद है तो ये क्वेश्चन आपका हल हो जाएगा। देखिए आप, अब हमारे पास है, और ऐसे क्वेश्चन आजकल ट्रेंड में बहुत ज्यादा आने लगी वाले क्वेश्चन। डूंगरपुर, फिर आता है बांसवाड़ा, तो हमारे पास यहाँ बात करेंगे तो ये डूंगरपुर, इधर बात करेंगे तो बांसवाड़ा,
फिर आता है प्रतापगढ़। तो ये इसका नहीं हो सकता प्रतापगढ़, क्योंकि पूछ क्या रहा है उत्तर से दक्षिण, तो प्रतापगढ़ ऊपर निकल गया। नेक्स्ट है हमारे पास झालावाड़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। बहुत बढ़िया, ये हमारे पास ऑप्शन सही है। झालावाड़ सबसे ऊपर आएगा, फिर आएगा प्रतापगढ़, फिर आएगा डूंगरपुर, फिर आएगा बांसवाड़ा। तो हमारे पास इसका ऑप्शन जो है वो दूसरा सही है। तो याद रखना, झालावाड़, फिर आता है प्रतापगढ़, फिर आता है डूंगरपुर, फिर आता है बांसवाड़ा। ऐसे क्वेश्चन कई एग्जाम में पूछे गए। वो आपसे उत्तर से दक्षिण पूछ सकता है, वो आपसे पूर्व से पश्चिम इस तरह से पूछ सकता है कि आप किधर से किधर चलते हो, पूर्व से पश्चिम की ओर आप चल रहे हो और आप जिलों का सही क्रम दर्शाइए। वो पश्चिम से पूर्व वाला क्रम आपसे पूछ सकता है, आप पश्चिम से पूर्व की ओर चल रहे हो, जिलों का सही क्रम बताइए। तो ये बहुत शानदार ट्रेंड है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन है, कथन सही है? देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सही है। राजस्थान उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई, उत्तर से दक्षिण, ये हमारे पास है उत्तर से दक्षिण, जो ये लंबाई हमारे पास है 826, ये बता रहा है 826 किलोमीटर। गलत, 826 हमारे 869 बता रहा है ये, और जबकि ये कितने हमारे पास है 826 हमारे पास है, ये 826 है। नेक्स्ट है राजस्थान 23°03 उत्तरी अक्षांश से 30°12 उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। ये तो सही है, ये हमारे पास ये सही है, 23 से 30/12। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर 3 को आप या तो पढ़ो या ना पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। खग रेखा राजस्थान के 3 जिलों से गुजरती है। गलत, कितने जिलों से गुजरती है? मात्र 2 जिलों से। राजस्थान का देशांतर विस्तार 69-30 पश्चिमी देशांतर। गलत, पश्चिम तो आ नहीं सकता, क्योंकि हमारे पास भारत में जो हमारे पास है विश्व के मानचित्र पर पूर्व में, तो हम कौन से गोलार्ध में आएंगे? पूर्वी गोलार्ध में। तो इसलिए हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, ये हमारे पास पूर्वी आएगा। तो इसका आंसर दूसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 63। निम्न में से कौन सा स्थान राजस्थान में कर्क रेखा के निकट है? कर्क रेखा के, तो हमारे पास कर्क रेखा का बांसवाड़ा के कुशलगढ़ से, तो हमारे पास है निकट है। कौन सा स्थान है? तो हमारे पास क्या हो जाएगा? कुशलगढ़। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? कुशलगढ़। नेक्स्ट आगे चलते हैं। 63 क्वेश्चन हमारे पास हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान का क्षेत्रफल लगभग किस देश के क्षेत्रफल के बराबर है? याद रखना, राजस्थान का क्षेत्रफल जर्मनी के बराबर है और जापान के बराबर है। श्रीलंका से राजस्थान कितने गुना बड़ा है? लगभग 5 गुना। ग्रेट ब्रिटेन से राजस्थान कितने गुना बड़ा है? लगभग 2 गुना। लगभग 2 गुना, याद रखना। फिनलैंड नहीं, इजराइल। इजराइल से राजस्थान की बात करें हम, इजराइल, ये वाला क्वेश्चन बहुत शानदार बन जाता है। इजराइल से राजस्थान 17 गुना बड़ा है। कितना गुना बड़ा है? 17 गुना। नेक्स्ट, राजस्थान का क्षेत्रफल कितने वर्ग, फिर यह पूछा है मील, वर्ग मील पूछ रहा है। तुम्हारे पास है, इसका आंसर सही होगा तीसरा, 132 139, 1,32,139 वर्ग मील, ये हमारे पास आंसर है। क्षेत्रफल के आधार पर जिलों का सही आरोही क्रम है। आरोही, प्रिय विद्यार्थियों, आरोही जो क्रम हमारे पास है, आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ता क्रम। कौन सा क्रम कहलाता है? ये बढ़ता क्रम, सबसे छोटा उससे बड़ा उससे बड़ा। तो हमारे पास देखिए आप, इसको भी मैं आपको समझा देता हूँ यहाँ पे किस तरह से सॉल्व करेंगे हम। ये हमारे पास है राजस्थान का मैप। राजस्थान के मैप में सबसे छोटा जिले की बात करें राजस्थान का, तो हमारे पास ये आता है धौलपुर। धौलपुर से बड़े की बात करें तो हमारे पास ये आता है दौसा। दौसा से बड़े की बात करें तो हमारे पास ये आता है डूंगरपुर, ट्रिपल डी। और उसके बाद ये आता है हमारे पास राजसमंद, हमारे पास आता है ट्रिपल डी। ट्रिपल डी के बाद ये आता है आर, क्या जाता है? ट्रिपल डी और आर। तो ये देखिए हमारे पास ट्रिपल डी और ये आर। तो यहाँ पे तीन जिले दिए, तो आएगा हमारे पास धौलपुर, दौसा, डूंगरपुर, यानी तीसरा ऑप्शन हमारे पास ये सही होगा। कौन सा सही है? तीसरा। नेक्स्ट है सिलाना गांव। सिलाना जो गांव पड़ता है धौलपुर में पड़ता है, जो कि 78 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। सही है। सूर्योदय 6:15 पर होता है सुबह। तो कटरा गांव समगांव, यानी कटरा गांव में 69 डिग्री पर देशांतर स्थित है। सही है। सूर्योदय होगा, तो देखो राजस्थान का यहाँ से यहाँ तक का जो समय अंतराल है हमारे पास,
ये लगभग ये जो समय अंतराल है ये 35 मिनट और 8 सेकंड का समय अंतराल है। कितना? ये 35 मिनट 8 सेकंड। यदि सूर्य इस यहाँ पे यदि सूर्य यहाँ पे सुबह 7 बजे उदय होता है तो हमारे पास इस कटरा गांव में जो सूर्य उदय होगा ये हमारे पास 7:33 और 8 सेकंड में उदय होगा। तो समझ जाओ आप। अब ये क्या बोल रहा है? 6:15 पर। ये कितने बजे हमारे पास है? 6:15 पर सूर्योदय 6:15 पर दिखाई देता है धौलपुर में। अब यहाँ पे तो 6:15 है, यहाँ पे कितना हमारे पास है? 6:15 है। अब इसमें 6:15 में आपको ऐड करना है 35 मिनट और ये 8 सेकंड। तो जोड़ दो आप इसे, तो हमारे पास ये 8 सेकंड हमारे पास आ जाएगी यहाँ पे, और ये 0 और ये 50 और ये हमारे पास 6। तो हमारे पास आ जाएगा 6:50, यानी 6:50 हो जाएगा, 6:51 जो भी मिले आपको ये आ गया। तो हमारे पास इसका ऑप्शन हो जाएगा 6:51। ठीक है, तो कटरा गांव में सूर्योदय कब होगा? 6:51। आगे चलते हैं नेक्स्ट। प्रिय विद्यार्थियों, समझ में क्वेश्चन, यदि आप इधर पूर्व से पश्चिम की ओर जाएंगे तो समय प्लस होगा, यदि पश्चिम से पूर्व की ओर जाएंगे तो समय माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस, क्योंकि इधर समय तो हमारे पास बाद में उदय होगा, इधर सूर्य बाद में उदय होगा, इधर तो सूर्य पहले उदय होगा। तो हमारे पास इधर से इधर चलेंगे तो यहाँ पे माइनस, और पूर्व से पश्चिम की ओर चलेंगे तो ये हमारे पास क्या जाता है? प्लस। नेक्स्ट आगे चलते हैं। राजस्थान के निम्नलिखित जिलों का पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम व्यवस्थित करो। अब देखो वापस क्वेश्चन आ गया, मैंने बता दिया था आपको पहले ऐसे क्वेश्चन बन सकता है। राजस्थान में से पूर्व से किधर चल रहे हैं? पश्चिम की ओर, सही क्रम को व्यवस्थित करो। तो अब वही कंडीशन देख लेते हैं। ये राजस्थान का मैप, राजस्थान के पूरे जिले आपको बढ़िया ढंग से याद होने चाहिए। कौन सा जिला हमारे पास कहाँ पे है? ये हमारे पास है। तो प्रिय विद्यार्थियों, अब स्टार्ट करते हैं हम। कौन सा जिला हमारे पास है? यहाँ पे पानी पी लेते हैं थोड़ा सा। हाँ प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ बात कर रहे हैं हम, क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास है वो है 68। जिला है कि जिलों का पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम क्या होगा। तो हमारे पास कौन कौन से जिले दिए इसने वो देखते हैं हम। एक तो दिया हमारे पास बूंदी। कौन सा दिया? बूंदी। तो देखिए आप, बूंदी हमारे पास जो है ये बूंदी है। उसके बाद दिया अजमेर, तो ये हमारे पास अजमेर है। उसके बाद दिया नागौर, तो ये हमारे पास नागौर है। उसके बाद दिया हमारे पास उदयपुर, तो यहाँ उदयपुर भी है। अब आपको मैप में देखना पड़ेगा कि किसमें कौन किसकी सीमा पूर्व में पहले आएगी। वो इसी तरह से यहाँ से चलेंगे इस तरह से, किसकी सीमा पूर्व में पहले आ रही है वो जिला पूर्व में माना जाएगा। तो अब चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास है, सही क्रम बनाओ। पहला है 1 2 3 4। पहला है बूंदी, बूंदी के बाद यानी अजमेर, अजमेर के बाद उदयपुर, उसके बाद नागौर। ये वाला क्रम पूछ रहा है। तो हमारे पास बूंदी सही, नंबर 1 सही है बूंदी। बूंदी के बाद हमारे पास जो आएगा वो जिला कौन सा होगा? तो हमारे पास ये होगा अजमेर। क्या हो जाएगा हमारे पास? अजमेर। ये भी हमारे पास है, ये अजमेर हमारे पास आएगा। अजमेर के बाद जो जिला हमारे पास आएगा वो कौन सा आएगा? ये आएगा हमारे पास नागौर की सीमा इधर हमारे पास आ जाएगी, और उदयपुर की सीमा थोड़ी इधर से हमारे पास आती है। तो हमारे पास आ जाएगा कौन सा? नागौर। नागौर के बाद कौन सा जाएगा हमारे पास? उदयपुर। तो इसमें जो आपका आंसर होगा बूंदी आ गया। बूंदी के बाद अजमेर, अजमेर के बाद आएगा नागौर, नागौर के बाद आएगा उदयपुर। 1 2 4, 1 2 4 3। बहुत बढ़िया। इसमें क्वेश्चन नंबर जो अपने आंसर है ये तीसरा इसमें आंसर होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। यहाँ पे विद्यार्थियों, इस स्लाइड को आप 2 बार देखिए, क्योंकि आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आने चाहिए, क्योंकि इससे हमें पता लगता है क्वेश्चन कैसे बनेंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है
कि राजस्थान के संलग्न जिले, ऐसे जिले जो आपस में सीमा बनाते हैं, तो कौन कौन जिले जो आपस में सीमा बना रहे हैं? संलग्न का मतलब ये होता है जो आपस में एक दूसरे क्या बनाते हैं, ये सीमा बनाते हैं, ये जिले क्या कहलाते हैं? संलग्न जिले कहलाते हैं। तो देखिए आप, संलग्न जिलों में एक तो हमारे पास आता है सिरोही, यहाँ पे सिरोही है, उसके बाद है बाड़मेर, फिर विद्यार्थियों बीच में जालोर आता है, जालोर के बाद इधर बाड़मेर आता है, तो ये संलग्न जिला नहीं है, इसका ऑप्शन ये नहीं है। झालावाड़, बूंदी, टोंक, ये हमारे पास है झालावाड़, फिर कोटा आता है, फिर बूंदी आता है, तो ये भी हमारे पास संलग्न जिले नहीं है। चूरू, झुंझुनू, जयपुर, तो ये हमारे पास है चूरू, ये हमारे पास है झुंझुनू, फिर बीच में हमारे पास सीकर आ जाता है, फिर हमारे पास आता है जयपुर, तो ये भी संलग्न जिले नहीं है हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है नागौर, चूरू, सीकर, सीकर नहीं भी है, सीकर है, तो हमारे पास यहाँ पे ये नागौर है, इधर बात करते हैं चूरू है, और ये हमारे पास ये सीकर है, तो ये तीनों संलग्न जिले हैं, तो इसका सही ऑप्शन हमारे पास होगा छोटा, कौन सा ऑप्शन इसका? छोटा। नेक्स्ट है जैसलमेर जिले का क्षेत्रफल राज्य के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? जैसलमेर जिले का क्षेत्रफल, जो ये जैसलमेर जिला है ना, इसका जो क्षेत्रफल है राजस्थान के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? बहुत बड़ा क्वेश्चन दिया है ये, इसका आंसर हमारे पास होगा 11.22। क्या आंसर होगा? 11.22। कैसे करेंगे? प्रिय विद्यार्थियों, आपको जैसलमेर जिले का क्षेत्रफल याद होना चाहिए, फिर राजस्थान का क्षेत्रफल याद होना चाहिए, नॉर्मल सी बात है, इसे आप हल कर सकते हो यदि आपको प्रतिशत आता है तो जैसलमेर का क्षेत्रफल है 38,401, राजस्थान का क्षेत्रफल है 3,42,239, इंटू क्या कर दो 100, इसको आप हल करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 11.22। नेक्स्ट है, इसी तरह से वो ये भी पूछ सकता है, जैसलमेर की जगह क्या दे सकता है? धौलपुर, धौलपुर जिले का क्षेत्रफल राज्य के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो इसका जो हमारे पास धौलपुर का क्षेत्रफल आ जाएगा यहाँ पे 30/34 बचा जाएगा हमारे पास 3,42,239 इंटू हमारे पास जाएगा 100, तो इसका जो आंसर निकल जाएगा वो आएगा हमारे पास 0.89%। क्या जाएगा? 0.89%। अब जो इसमें ये दे रखा है ना 12.66, ये भी अपने पास क्वेश्चन बन के ये आता है इसमें कि जो जैसलमेर जिला हमारे पास है ये धौलपुर जिले से कितने गुना बड़ा है? क्या पूछा उसने? कितने गुना बड़ा है, गुणा में पूछ रहा है, इसका आंसर हमारे पास होता है 12.66 गुना। कितना गुना बड़ा हो जाता है? 12.66 गुना। तो फिर विद्यार्थी, मैंने एक ही क्वेश्चन में आपको 3 क्वेश्चन बता दिए, आगे बात करते हैं। 10.43 लगभग आपको याद होगा कि राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? याद रखना 10.43। ये राजस्थान का क्षेत्रफल है, ये राजस्थान वाला क्षेत्रफल है, ये जैसलमेर का क्षेत्रफल है राज्य के क्षेत्रफल का, ये धौलपुर का क्षेत्रफल है हमारे पास राज्य के क्षेत्रफल का, और ये कितने गुना बड़ा है? धौलपुर जिला यानी जैसलमेर से कितने गुना छोटा है? या क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि जैसलमेर जिला धौलपुर से कितने गुना बड़ा है, तो इसका आंसर ये होगा हमारे पास 12.66। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान का समय अंतराल कितना है? तो 35 मिनट 8 सेकंड, इसका आंसर हो जाएगा 35 मिनट 8 सेकंड। राज्य का मध्यवर्ती अक्षांश तथा मध्यवर्ती देशांतर का मिलन का होता है। फिर विद्यार्थियों क्वेश्चन में आपको पहले बता चुका था, तो हमारे पास ये होता है मकराना नागौर, कहा जाता है मकराना नागौर। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर है 73। 73 राजस्थान का सबसे निकटतम खाड़ी कौन सी? राजस्थान की सबसे निकटतम खाड़ी हमारे पास आएगी कच्छ की खाड़ी। कौन सी खाड़ी आएगी? कच्छ की खाड़ी। क्वेश्चन पहले भी आ गया था। अक्षांश की दृष्टि से राजस्थान किस गोलार्ध में है? तो अक्षांश दृष्टि से राजस्थान कौन सा गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध। कौन सा गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध में। तो हमारे पास 74 हो गया। नेक्स्ट स्लाइड हमारे पास जो आती है और लास्ट स्लाइड हमारे पास है, क्योंकि हमने 80 क्वेश्चन यहाँ पे हल करने हैं, 80 क्वेश्चन हल करने हैं हमारे पास यहाँ पे। तो अब देखिए आप, ये 75 क्वेश्चन हमारे पास आ गया और क्वेश्चन हमारे पास ये है कि राज्य में सूर्य की सबसे सीधी किरणें किस गांव में पड़ती हैं? तो हमारे पास राजस्थान में सूर्य जो सीधा चमकता है ना, वो केवल एक ही गांव में, एक ही जिले में चमकता है, और उस जिले का नाम हमारे पास होगा बांसवाड़ा। डूंगरपुर का एक गांव पड़ता है चिखली गांव, वहां से सूर्य कगरेगा गुजरती है, तो जहां से कगरेगा गुजरती है वहां सूर्य की सीधी किरणें पड़ेगी। तो हमारे पास देखिए आप क्वेश्चन है, राज्य में सूर्य की सीधी किरणें किस गांव पड़ती है? कोणा गांव।
कोना गांव तो हमारे पास यहाँ पड़ता है, तो यहाँ सूर्य की सीधी किरणें कैसे पड़ेगी, पड़ती नहीं है, तिरछी पड़ती है। नेक्स्ट है सिलाना। सिलाना धौलपुर में, यहाँ भी सूर्य की सीधी किरणें नहीं पड़ सकती क्योंकि कर्क रेखा के उत्तर में सूर्य की किरणें सीधी पड़ेगी ही नहीं। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे इस गांव का नाम हमारे पास है कटरा, यहाँ भी नहीं पड़ती। तो हमारे पास है बोरकुंड, बहुत बढ़िया। बोरकुंड गांव में सूर्य की सीधी किरणें पड़ेगी क्योंकि यहाँ बोरकुंड में पड़ेगी, और जहां से कर्क रेखा गुजरती है ये कुशलगढ़ से यहाँ भी पड़ेगी। तो ऑप्शन में कुशलगढ़ देता तब भी राइट था, बोरकुंड उसने दे दिया, मैं क्वेश्चन थोड़ा सा उसने घुमाया क्योंकि उसने कुशलगढ़ नहीं दिया। याद रखना यहाँ पर सही आंसर हमारे पास क्या होगा, बोरकुंड। राज्य में सबसे पहले सूर्यास्त किस जिले में होता है? जिस जिले में सूर्यास्त होगा उसी जिले सूर्य उदय होगा सबसे पहले, उसी में सबसे पहले सूर्यास्त हो जाएगा। अब इसने पूछ रहा है जिला, लेकिन ऑप्शन में जो मिले हमें वो मिले गाँव। तो देख लो आप, सबसे पहले सूर्यास्त किस, सूर्यास्त यानी यहाँ सबसे पहले सूर्य उदय होगा तो सूर्यास्त भी यही सबसे पहले होगा। तो इसमें सही आंसर हमारे पास हो जाएगा, इस गांव का नाम हमारे पास है सिलाना। से सूर्य और से सही हमारे पास क्या जाता है, सिलाना। तो हमारे पास यहाँ पे जाएगा ऑप्शन सिलाना। सबसे बाद में सूर्य उदय इस गांव में होगा जिसका नाम होगा कटरा, और सबसे बाद में सूर्य अस्त भी यही होगा, सबसे बाद में यही होगा। जहाँ सबसे पहले उदय होगा वहीं सबसे पहले अस्त होगा। नेक्स्ट है, देश का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान कब बना था? बहुत बड़े क्वेश्चन है। देश का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान बना था 1 नवंबर 2000। कब बना था? 1 नवंबर 2000 को। प्रिय विद्यार्थियों देखिए आप यहाँ पे, देश का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान कब बना? 1 नवंबर 2000। उस समय घटना ये हो गई थी, देश का सबसे बड़ा राज्य हमारे पास था एमपी। कौन सा था? एमपी। एमपी के टुकड़े हो गए और एमपी से एक नया राज्य बना था हमारे पास उस समय, उसका नाम था हमारे पास छत्तीसगढ़। कौन सा बन गया था? छत्तीसगढ़ हमारे पास नया राज्य बना। जैसे एमपी के टुकड़े हो गए तो अपने आप पे याद रखना, देश का सबसे बड़ा राज्य कौन सा बन गया हमारे पास? ये बना राजस्थान। यानी सन 2000 को भारत में एक साथ 3 राज्य बने थे। एक तो एमपी है, एमपी से अलग हुआ था, ये बना था हमारे पास छत्तीसगढ़। कौन सा बन गया था? ये छत्तीसगढ़। ये बना था 1 नवंबर 2000। तो बना था ये 1 नवंबर 2000 को। नेक्स्ट बात करें तो हमारे पास यहाँ पे 100 आती है, छत से उतर जा 1915 बार। छत से उतर जा, उत्तर जो हमारे पास यहाँ पे ये है उत्तराखंड। उत्तराखंड अलग हुआ था हमारे पास यूपी से। किससे हुआ था? यूपी से। ये बना था हमारे पास 9 नवंबर, ये बना था 9 नवंबर 2000, 9 नवंबर 2000। फिर हमारे पास था ये बिहार, और बिहार से हमारे पास अलग हुआ था ये झारखंड। कौन सा हो गया था? झारखंड। ये बना था हमारे पास 15 नवंबर 2000। कब बना था? 15 नवंबर 2000 को। तो देश में सन 2000 महीना था नवंबर को एक साथ 3 राज्य बने। एक तो बना छत्तीसगढ़, एक बना उत्तराखंड, एक बना हमारे पास झारखंड। तो हमारे पास है ये क्रम, यदि क्रमांक देखे ना हम, तो ये देश का छत्तीसगढ़ जो हमारे पास है ये 26वां राज्य है। इसकी बात करें तो हमारे पास ये 27वां है। इसकी बात करें तो हमारे पास ये झारखंड 28वां है। 29वां राज्य बना था हमारे पास ये तेलंगाना। और किससे लगा हुआ था? ये आंध्र प्रदेश। ये हमारे पास है एपी, इससे अलग हो गया था, आंध्र प्रदेश अलग हुआ था तेलंगाना। तो हमारे पास ये 29वां था। ये कब बना था? ये बना था 2 जून 2014 को। कब बन गया था? 2 जून 2014 को। ये 29वां था। लेकिन जो जम्मू कश्मीर हमारे पास है, ये जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा समाप्त हमने किया और इसे क्या बना दिया? हमने इसे बना दिया यूटी। क्या बनाया इसे हमने? यूटी, यूनियन टेरिटरीज, केंद्र शासित प्रदेश। तो वर्तमान में जो राज्य हमारे पास है ये 28 ही है। कितने हो गया? 28। केंद्र शासित प्रदेश हमारे पास है 8। कितने हमारे पास? 8। आगे बात करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन यहाँ पे है, राजस्थान इजराइल से कितना गुना बड़ा है? ये मैंने क्वेश्चन पहले भी आपको बता दिया था। मैं बोल रहा हूँ ना आपको बढ़िया शानदार तैयारी होने वाली है। यदि आप इसे 2-3 बार आप देख लेना इसको, इसमें मजबूत तैयारी आपकी हो जाएगी। प्रत्येक इस टॉपिक, ये टॉपिक आपका क्लियर होने वाला है। तो कितने गुना बड़ा है? 17 गुना। 5 गुना की बात करेंगे श्रीलंका, लगभग ये 2.5 गुना या 2 गुना लगभग जो हमारे पास आता है ग्रेट ब्रिटेन, ये हमारे पास आता है ग्रेट ब्रिटेन, ये 2 गुना आता है। 3 गुना जो हमारे पास आता है ये आता है चेकोस्लोवाकिया। कौन सा आता है? चेकोस्लोवाकिया। नेक्स्ट है 79, जैसलमेर जिला धौलपुर जिले से कितने गुना बड़ा है? ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी समझा दिया। फिर विद्यार्थियों यदि आपने इसको ऑब्जेक्टिव जो सीरीज चल रही है अपनी, इसको देख लिया ना तो आपके प्रत्येक टॉपिक शानदार क्लियर होने वाले हैं।
थोड़ा सा इसमें ये करना आप, जो हम स्पीड रखना इसकी थोड़ी सी ज्यादा रखना, तो आप जल्दी से देख सको। मतलब तो ये आपके हिसाब से यदि आपको जल्दी नहीं देखनी है, आराम से देखनी है, कब भी काम करो आप तो ये यानी ये चला के रखिए। आप मोबाइल को चला के रख दो, खाना बनाते समय चला के रख दो, तो आपको टाइम की बचत हो जाएगी और अपना जो टॉपिक है वो रिवाइज होने वाला है। देखिए आप, तो हमारे पास जैसलमेर जिला धौलपुर जिले से कितने गुना बड़ा है, तो हमारे पास है, याद रखना, 12.66 गुना बड़ा है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास आता है, लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है 80 क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 80। और बड़े क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन सुमिलित करो, यानी ये आपको गांव क्या करने हैं, सुमिलित करने हैं। कोणा गांव, कौन सा गांव हमारे पास है, कोणा गांव हमारे पास यहाँ पे, तो हमारे पास है कोणा, ये कोणा गांव के जिले में। मैप बना लेते हैं, हमारे पास स्लाइड हमने जो बनाई इसी तरह से बनाई है कि आपको बढ़िया शानदार तरीके से मैं समझा सकूं। तो ये हमारे पास देखिए आप, ये टेक्नोलॉजी का जमाना है, बहुत शानदार हमारे पास चल रहा है यहाँ पे मैटर। यहाँ चलते हैं कोणा गांव, तो कोणा गांव हमारे पास पड़ता है यहाँ पे, हमारे पास ये जिला श्री गंगानगर गांव पड़ेगा कोणा। नेक्स्ट है कटरा, कटरा गांव पड़ता है हमारे पास ये वाला, ये कटरा है पाकिस्तान के, कहाँ से पड़ेगा कटरा, ये हमारे पास जिला जाएगा जैसलमेर। नेक्स्ट है सिलाना, ये हमारे पास है सिलाना, कौन सा ये सिलाना, और जिला हो जाएगा हमारे पास ये धौलपुर। नेक्स्ट है बोरकुंड, बोरकुंड जो हमारे पास है ये सबसे दक्षिणी गांव है, बोरकुंड है हमारे पास ये। और बोरकुंड में जो हमारे पास यहाँ पे गांव आ जाएगा, बोरकुंड तो गांव हो गया, जिला हो जाएगा हमारे पास बांसवाड़ा। तो देखिए मिलान करते हैं आप, कोणा गांव थोड़ा सा साफ कर लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे कोणा गांव, तो कोणा गांव के जिले में पड़ेगा श्री गंगानगर, तो इसका आंसर हो जाएगा पहले का दूसरा। कटरा गांव जो पड़ेगा आपका जैसलमेर में, सिलाना जो पड़ेगा आपका ये पड़ेगा धौलपुर में, बोरकुंड पड़ेगा बांसवाड़ा में, यानी पहले का ऑप्शन जो हमारे पास है वो क्या है, सेकंड। तो अब ऐसे जो क्वेश्चन है ना बहुत शानदार होता है, जिसको हल करने में दिक्कत नहीं आती। यदि आपको 4 में से 2 या 3 भी राइट निकल जाएंगे ना, तब भी आपका क्वेश्चन राइट हो जाता है। इसमें ऑप्शन कटने की बहुत शानदार चांस होते हैं। जो आपको आता है उसको मिलाओ सबसे पहले। तो यदि हमें याद है कोणा गांव में आता है, तो कहाँ पड़ता है, जैसलमेर में। तो सॉरी, कोणा गांव कहाँ पड़ता है हमारे पास, श्री गंगानगर में। कहाँ पड़ रहा है ये, श्री गंगानगर में। तो कोणा को मिलाओ श्री गंगा, पहले का ऑप्शन क्या है, दूसरा, पहले का ऑप्शन फर्स्ट, पहले का तीसरा, दूसरा। ये दोनों तो अपने ऑप्शन हो ही नहीं सकते, क्योंकि आपको याद है कि कोणा तो श्री गंगानगर में पड़ता है। तो ऑप्शन या तो तीसरा अपना राइट होगा या चौथा होगा। नेक्स्ट है कटरा, कटरा गांव का पड़ता है जैसलमेर में, यानी बी का तीसरा, बी में यहाँ दोनों के साथ तीसरा है, तो ये चल रहा है। नेक्स्ट हमारे पास है सिलाना, सिलाना का पड़ता है धौलपुर में, तो हमारे पास है सिलाना, सी का फर्स्ट आंसर आएगा। तो इसमें फर्स्ट, इसमें 4 है, तो ये भी हमारे पास रॉन्ग हो जाएगा और आपका आंसर आएगा चौथा। तो ये प्रिय विद्यार्थियों, हमने ये शानदार सीरीज स्टार्ट की थी। मैंने आपको बताया था कि हम यहाँ पे टोटल 80 क्वेश्चन हल करेंगे और 80 क्वेश्चन हमने हल कर लिए यहाँ पे कंप्लीट इस टॉपिक के। पहला पार्ट नंबर पहले में जो हमने हल किए थे यहाँ पे पार्ट नंबर फर्स्ट 43 क्वेश्चन हल किए थे। आज जो हमारे पास है ये पार्ट नंबर 2 था हमारे पास, और यहाँ पे हमने यानी 44 से लेकर 80 क्वेश्चन हमने हल किए। अब ये जो हमारे पास है पहला चैप्टर था राजस्थान की स्थिति विस्तार, राजस्थान की स्थिति विस्तार। जितने भी क्वेश्चन इससे हम बनते हैं वो क्वेश्चन हमने यहाँ पे देख लिए। एक बार पहले तो आप इस टॉपिक को पढ़ो, उसके बाद ये क्वेश्चन आप हल करें तो आपको बहुत शानदार मजा आने वाला है। अब दूसरा जो हमारे पास चैप्टर जो आने वाला है सीरीज में, कंटिन्यू सीरीज अपनी चलेगी। दूसरा टॉपिक जो हम लेंगे इसके ऑब्जेक्ट क्वेश्चन हल करेंगे वो कि राजस्थान की स्थलीय सीमा, राजस्थान की स्थलीय सीमा हमारे पास ये टॉपिक होगा। इसकी हम क्वेश्चन अब हल करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो प्रिय विद्यार्थियों आपको बहुत शानदार मजा आया होगा क्वेश्चन हमने हल किए। थैंक यू, धन्यवाद।